रुक करेंगे इस बीच आ रही बेहद बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफे का ऐलान करने से पहले अपनी धर्मपत्नी के साथ मुजफ्फरनगर के रामपुर तिहाड़ा में बने उत्तराखंड शहीद स्मारक भी पहुंचे थे। अपने विवादित बयान के चलते लगातार वो सुर्खियों में बने हुए थे और जो बयान उन्होंने दिया था बजट सत्र के दौरान, उसके बाद से लगातार ये दबाव भी बना हुआ था। लगातार बयानबाजियां यहां पर हो रही थी। हालांकि उनका कहना यहां पर यह था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि उन्होंने अपने बयान को भी विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने माफी भी मांगी थी। लेकिन लगातार उत्तराखंड के जो लोग जिनकी भावनाएं आहत हुई थी वो उनके बयान से नाखुश थे और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी। अब फिलहाल ये बड़ी जानकारी प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये कहा है कि अपना इस्तीफा जो है, इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की है। कई समय से हो रही थी उनके इस्तीफे की मांग और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। स्टेट ब्यूरो चीफ योगेश राणा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा अपडेट इस खबर पर ले लेते हैं। योगेश जी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अपने विवादित बयानों के चलते लगातार मंत्री जो रहे प्रेमचंद अग्रवाल सुर्खियों में बने रहते थे। अब जो उन्होंने ताजा बयान उन्होंने दिया था, काफी दबाव भी सरकार पर पड़ा हुआ था। लगातार इसको लेकर मांग उठ रही थी कि प्रेमचंद अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा दें और आज उन्होंने वो पेशकश भी कर दी है। जी बिल्कुल, केवल पेशकश ही नहीं की है। जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री और भी कई सारे उनके पास विभाग रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर पहुंचकर इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। तो प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया है और ये बहुत बड़ी खबर है, जिसकी उम्मीद पिछले कई दिन से लगाई जा रही थी। ये माना जा रहा था कि होली के बाद इस तरह का कदम बीजेपी उठाएगी। जिस तरीके से बीजेपी चारों तरफ से दबाव में आ रही थी उत्तराखंड में और जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा था, 21 तारीख को जो बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र में 21 तारीख को सदन के भीतर विपक्ष के विधायकों और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर दोनों पक्षों के बीच में कुछ बातें हुई और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री थे, तो उनका जो बयान आया उससे हंगामा बढ़ गया। जी। ये प्रेमचंद अग्रवाल का कहना था कि मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं बोले हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड में एक माहौल बन गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के लोगों को, पर्वतीय हिस्से में रहने वाले लोगों को इस तरह असंसदीय शब्द कैसे कह सकते हैं। जिसके बाद चारों तरफ से दबाव बनने लगा और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया और तमाम धरने प्रदर्शन हुए, तमाम विरोध हुए। इसके अलावा जो उत्तराखंड में और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इस पर प्रेमचंद अग्रवाल के उस वक्तव्य पर, उस बयान पर लगातार विरोध किया। लेकिन ये मामला उस समय बहुत ज्यादा गंभीर बन गया और जब इसमें लोग गायक नरेंद्र सिंह नेगी जुड़ गए। गैरसैंण जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, वहां पे एक बड़ा आयोजन हुआ। उत्तराखंड समाज, जो अलग अलग समाज के लोग और बहुत सारे लोगों ने, बॉबी पंवार, मोहित डिंगरी, जो उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर भी तीसरा फ्रंट बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन्होंने वहां पे एक बड़ी जनसभा की, पब्लिक मीटिंग की और उस पब्लिक मीटिंग में भी ये मांग की गई कि प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें और भी कई सारी दबाव बने उत्तराखंड सरकार पर और बीजेपी पर। दरअसल कांग्रेस के जो बड़े नेता प्रीतम सिंह, वो उन्होंने यहाँ तक घोषणा की कि जब तक प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा नहीं होगा वो कार्य मंत्रालय की मीटिंग में नहीं जाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल संसदीय कार्य मंत्री है और प्रीतम सिंह जो सदन को चलाने के लिए जो कार्य मंत्रालय की जो मेंबरशिप है वो सदस्य है उसके, तो उन्होंने घोषणा की कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाएगा। इसके अलावा हरीश रावत, कांग्रेस के जो बड़े नेता है, वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। बिल्कुल जी बिल्कुल,
कर्ण मेहरा अलग से मोर्चा खोले हुए थे, गणेश गोदियाल लगातार रोज ही सोशल मीडिया पर इसमें कोई ना कोई वक्तव्य जारी कर रहे थे। तो एक तरह से बीजेपी चारों तरफ से गिरती चली गई और ये माना जा रहा था कि होली के बाद इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा। और इस तरह के संकेत आने लगे थे कि होली के बाद कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है और उसी के पहले एकदम पहले प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो सकता है। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल माँ गंगा के पास गए, वहां की खुद को निर्दोष बताया, लेकिन वो सारी की सारी चीजें अपनी जगह है। जो राजनीतिक माहौल बना और इसके अलावा जो उत्तराखंड में चारों तरफ से दबाव बना बीजेपी पर, उत्तराखंड में सरकार पर, उसको देखते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले आज वो मुजफ्फरनगर में जो रामपुर तिराहा है वहां पर शहीद स्मारक है, वहां पर गए। इसके बाद शाम के 5:30 बजे अपने ही आवास पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भावुक हुए और घोषणा की कि वो मुख्यमंत्री के पास जा रहे इस्तीफा देने, और मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जी चलिए, मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर इस्तीफा तो दे दिया योगेश राणा जी, लेकिन इस तरीके की बयानबाजियां यहां पर होना, एक तरफ राज्य में भू कानून को लेकर लगातार सरकार जो है वो सुर्खियों में बनी हुई थी, दूसरी तरफ प्रेमचंद अग्रवाल का ये बयान, इस बीच जब विवादित बयान आया उसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं भी खुद आंदोलनकारी रहा हूं, मैंने भी उत्तराखंड के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई है। उसके बावजूद एक मंत्री का उत्तराखंड में इस तरीके के पहाड़ियों के भावनाओं को आहत करने वाला एक बयान यहां पर दे देना, और उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर यहां पर चला, जब पूरा विवाद इतना बढ़ गया तब जाकर पूरे प्रेशराइज होने के बाद ये इस्तीफा यहां पर आना, कहीं ना कहीं सवाल तो उठने लाजमी थे। और ये हो सकता है कि दबाव हुआ या काफी ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात जो है वो पहुंची हुई थी, और यही वजह है कि आज उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। देखिए, इसमें जब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे और ये जो पूरा 21 तारीख के बाद से जो पूरा का पूरा माहौल बना और ये सब बातें हो रही है, उसमें एक चीज पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम अभी जो निकाय चुनाव हुए उनमें, निकाय चुनाव में जो ऋषिकेश मेयर का इलेक्शन हुआ उस पर अगर बात नहीं करेंगे तो एक पूरी बात अधूरी रह जाती है। ऋषिकेश के मेयर चुनाव में क्या हुआ, वहां पर बीजेपी ने और कांग्रेस ने दोनों ने ही जो उम्मीदवार उतारे मेयर पद के लिए, वो ये आरोप लगा कि ये उत्तराखंड वहाँ गैर पहाड़ी और पहाड़ी मूल के लोगों को लेकर एक मुद्दा बन गया। जो बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे वो गैर पहाड़ी मूल के थे, और दिनेश चंद्र मास्टर जी जो कांग्रेस में थे उनको टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए, और बागी होने के बाद उन्होंने वहां पर मेयर के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की निर्दलीय के तौर पर। और एक मुद्दा ये बना कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो पहाड़ी मूल के लोग हैं उनको इस चुनाव में उपेक्षित कर रही है, उनको टिकट नहीं दिया है, उनको नजरअंदाज किया गया है। जी दिनेश, ये पूरा का पूरा ऋषिकेश का चुनाव पूरा इसी नैरेटिव पर लड़ा गया। और प्रेमचंद अग्रवाल वहां पर शंभू पासवान को जो बीजेपी ने टिकट दिया, वो ये माना गया कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने किसी समर्थन के साथ साथ उनको टिकट दिलाया है। और दिनेश चंद्र मास्टर जी के चुनाव लड़ाने के लिए हालांकि मान लो गायक नरेंद्र सिंह नेगी भी पहुंचे, लेकिन वो पूरी की पूरा चुनाव एक तरह से बॉबी पवार और मोहित डिमरी ने लड़ाया, जो भू कानून को लेकर। और बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है और मूल निवास भू कानून समिति के संयोजक है मोहित डिमरी। तो इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव उस पर लड़ाया, वो उसी नैरेटिव पर लड़ा गया वो, लेकिन वहाँ बीजेपी जीत गई। और बीजेपी जीतने के बाद जो वो एक जो माहौल बना प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर, वो कहीं न कहीं एक भीतर खाने चल रहा था। और उसी समय पे विधानसभा में बजट सत्र के दौरान ये घटना हो गई जब प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो सही नहीं थे, असंसदीय थे। ये एक बड़ा विषय बन गया। तो प्रेमचंद अग्रवाल पहले से ही घिरे हुए थे कुछ चीजों को लेकर, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। और इसमें भी सबसे बड़ा जो दबाव बना वो केंद्रीय नेतृत्व तक बात पहुंच गई। लेकिन लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के आने के बाद एक अलग दबाव बना। अभी होली पर नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गीत भी जारी कर दिया प्रेमचंद अग्रवाल, हालांकि वो एक व्यंग्यात्मक गीत था, लेकिन एक गीत जारी किया, उसके चलते हुए भी एक अलग मैसेज जाने लगा कि चारों तरफ से मांग की जा रही है। नरेंद्र सिंह नेगी जैसे बड़े कलाकार, लोक गायक मांग कर रहे हैं, तमाम दलों के लोग मांग कर रहे हैं, अलग अलग समाज के हिस्सों से जुड़े हुए लोग मांग कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी
ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? बिल्कुल। इसमें एक और बात पर ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी ने पहले ही ये बात कहनी शुरू कर दी थी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी, अगर देखे सीनियर नेता विनोद चमोली, उन्होंने भी, और भी कई सारे बीजेपी सीनियर लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि ये एक व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा है उत्तराखंड में, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। जैसे ही बीजेपी ने ये लाइन पकड़ी थी कि ये व्यक्ति के खिलाफ गुस्सा है, बीजेपी के खिलाफ गुस्सा नहीं है, उसी दिन ये समझ लिया गया था कि अब इस पर बीजेपी कोई बड़ा कदम उठाएगी। लेकिन योगेश राणा जी, ये विवादों से जो ताना बाना है वो इनका बहुत पहले से यहाँ पर रहा है। अगर बात यहाँ पर की जाए प्रेमचंद अग्रवाल की, तो इससे पहले एक मारपीट का वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, उस समय भी काफी सुर्खियों में बने हुए थे। अब इस तरीके की बयानबाजी देखकर वो ऐसे सुर्खियों में बने कि उन्हें अपने पद से ही इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर कई सारे विवाद है। जो मारपीट का विवाद है वो भी उसी दिशा में गया कि पहाड़ी और देशी को लेकर एक माहौल बना। इसके अलावा उसके भी, अगर बाद में, थोड़ा सा बाद में कहेंगे, तो प्रेमचंद अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग पूर्व सैनिक कुछ प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत करने गए थे। उस समय भी उसने कुछ इस तरह की बात कही थी पहाड़ और मैदान को लेकर। तो प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर बार बार इस तरह के कुछ मुद्दे बनते रहे हैं, इसीलिए ये मामला इतना गंभीर हो गया, इसीलिए चारों तरफ से दबाव पड़ने लगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इसको देखें, अभी बीजेपी के सामने एक बड़ा संकट ये आ गया था, जैसे आप भू कानून इस विधानसभा सत्र में जो बीजेपी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, भू कानून है। पहली बार ऐसा हुआ कि इतना 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पहली बार लाया गया और अलग अलग सेक्टर्स के लिए इतनी बड़ी धनराशि डेवलपमेंट के लिए तय की गई। और अगर आप देखेंगे, भू कानून की इतनी लंबे समय से मांग हो रही थी और भू कानून 2 जिलों को छोड़ते हुए धामी सरकार ने लाने का काम किया इस बजट सत्र में। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के उस बयान के बाद जो पूरा का पूरा माहौल बना, उसके चलते हुए ये जो इतनी बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की रही है, ये उपलब्धि भी उस तरीके से प्रसारित नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। मामला एकदम उल्टा ही हो गया, दूसरा ही हो गया। बिल्कुल। अभी अगर देखेंगे तो अप्रैल में ही ये माना जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जो माहौल है उत्तराखंड के हर कोने में पहुंच गया, ग्रामीण जो इलाके है उनमें भी पहुंच गया। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी समस्या ये भी आ गई कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, तो उसके चलते हुए भी बीजेपी दबाव में आई। और 2027 के चुनाव की भी एक तरह से ये माना जाना चाहिए कि जो पंचायत चुनाव होने, उनके पास तैयारी शुरू हो जाएगी। तो बीजेपी भी ये चाहती नहीं है कि ये मामला इतना लंबा चले, ये मामला मुद्दा ही बन जाए, राजनीतिक मुद्दा बन जाए। और ध्यान में ये भी देना चाहिए, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का एक बयान आया अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये मामला प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर है, उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन इसमें राजनीति घुस गई है। इसमें कांग्रेस को राजनीतिक तौर पर भी ये लगने लगा कि इससे लाभ भी लिया जा सकता है, ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो जब राजनीति में बहुत सारे समीकरण देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, तो बीजेपी चारों तरफ से गिर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके सामने अभी मौजूदा समय में प्रेमचंद अग्रवाल के स्थिति के अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। जी चलिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि काफी कद्दावर नेता भी ये माने जाते थे और अहम जो इनके पास विवाद था वो भी यहाँ पर था और लगातार विवादों से भी इनका नाता जो है हमेशा से रहा है। लेकिन अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो भी इसलिए क्योंकि इनका एक विवादित बयान जो था वो सुर्खियों में बना हुआ था। पहाड़ क्षेत्र के लोगों के भावनाओं को आहत करता ये बयान था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो काफी भावुक भी और उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, उन्हें फंसाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।